क्या बोलना था? हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के नए वीडियो की शुरुआत जैसे मैंने तुम्हें बताया था 38 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे और आज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पर ही इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो आज का पूरा लेक्चर में क्या होगा, हम ट्रिग्नोमेट्रीज के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनके इंटीग्रेशन करने वाले, जिसमें मैंने तुम्हें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का इंटीग्रेशन सिखा चुका था और उसी के आगे अपन अब चलने वाले हैं। उसमें भी लास्ट क्लास में हमने जाते जाते क्या करा था बच्चों, आइडेंटिटीज लिखी थी, वो भी किसके कहने पर। नाम बताना उसका, कौन था वो? हाँ, दशरथ, है ना दशरथ जी? किस चीज? तो ये लास्ट क्लास में जाते जाते अपन ने ये वाली आइडेंटिटीज लिखी थी, कुछ याद आ रहा है बच्चों? है ना दशरथ जी? फिर इसमें मैंने जाते जाते ये बोल दिया था कि हाफ एंगल फॉर्मूला और किसी को धमकी भी दी थी। ठीक है, तो देखिए जरा हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या? पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने ना देवांश बच्चे को दे दिया था, याद है देवांश? तो यहां पर देखना देवांश, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स दे दिया जाए तो तुम इसकी जगह क्या लिखोगे, और अगर हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स दे दिया जाए तो क्या लिख दोगे? लेकिन मजा तो तब आए जब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दे दिया जाए। तो इसको भी आधा कर दो और क्या आ जाए बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो क्या लिख देंगे, बोलो कुछ समझ में आया या नहीं? अरे पक्का क्या? तो ये हमारी कहानी हुई। तो इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन बताने की जरूरत है क्या मुझे? ये भी कर सकते हो क्या? नहीं, ये नहीं कर सकते तुम। तो करने का सीधा सीधा तरीका क्या लिख दोगे तुम इसको? हाँ, जब भी टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसी टाइप से करते हैं। आज आशीष भी नहीं आया और कृष्णा भी नहीं आया। कृष्ण, कृष्णा, कृष, नामा, नामा। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं बच्चों? डायरेक्ट आंसर लिख के बताऊं क्या? बताओ ये कैसे आया? नाजिया बताएगी, बता बेटा कैसे हुआ। हाँ सही जवाब। इसने बोला क्या सर, मतलब मैंने जो सवाल पूछा उसी का इसने सवाल पूछ लिया। तो यो क्वेश्चन हर्ट्स मी। सो बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। क्या सर? तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, लेकिन x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड होगा। क्या इसका आंसर 2 10x/2 लिख सकते हैं ऐसा अपन? अब से ना बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखूंगा बच्चों में, धीरे धीरे, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाता। समझ में आया? यहाँ तक चल सकते हैं बेटा। 10 स्क्वायर का तो पता है ना फॉर्मूला क्या होता है? होता ही नहीं है ना। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। ये वाला इंटीग्रेशन तो नहीं कर रहा हूँ, चलेगा ना? या करवा दूं? तुम जिद कर रहे हो तो करवा देता हूँ। क्या इसे 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं क्या? अब ये भी आइडेंटिटी लिखाई थी। क्या इसमें 1/2 का अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे? हाँ दशरथ, और किसका कर देंगे बच्चों? कोश एक्स का, और एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा, और कॉस का क्या हो जाएगा बेटा? साइन एक्स बाई टू। सही है, ये मेरा आंसर हुआ। पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर एन एक्स। साफ सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी लिखा दी बच्चों। जब भी कोस स्क्वायर एक्स आएगा तो 1 प्लस क्या लिखोगे तुम बच्चों? 2x/2। लेकिन मजा तो तब आए जब कोस स्क्वायर क्या आ जाए बच्चों? एन एक्स। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? कॉस 2nx/2। बोलो नहीं आया? अब किसका करेंगे अपन बच्चों? कॉस की पर 5। तो मैं 5 को ना लेते हुए, मेरे पास कुछ स्पेस खाली था ऊपर, उसको यूटिलाइज कर लूँ क्या? इस वाले स्पेस को भी यूज करता हूँ बच्चों ना। क्या मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन सबके सिखा दिए? साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक के। क्या मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन इसके भी सिखा दिए क्या? साइन स्क्वायर एक्स के, हाँ या ना? क्या मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन, अच्छा साइन स्क्वायर के साथ एक और आता ना बच्चों, क्या लिखेंगे अपन? इसका भी सिखा दिया क्या? इसका भी सिखा दिया क्या? इसके भी सीख गए क्या? और हाँ, मेरी बहस हुई थी लक्ष्य से कि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कोटेक्स होता है, और मैं जीत गया था। और कोसेक स्क्वायर के अंदर 5x+3 दे दिया था ऐसा, तो इसलिए इसने बहस कर ली मेरे से। सिर्फ इतने से घबराए किस चीज से पता ही है?
ये ना ही ये किससे कोसेक से घबराए ना स्क्वायर से घबराए, घबराए तो किससे, केवल इस तुच्छ प्राणी से। तो बेटा देख इस तुच्छ प्राणी का आंसर होता है कॉट, अंदर जेचा का चेचा, और क्या डिवाइड कर देंगे इसमें, बोला आया बेटा, टेक योर वर्ड्स बैक। क्या बोल रहा है, क्या मैंने तुम्हें साइन की पावर 3 का इंटीग्रेशन सिखा दिया क्या बच्चों, समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं, हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन की पावर 1 का कर दिया, सबकी पावर 1 का कर दिया, क्या मैंने साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर सबका इंटीग्रेशन सिखा दिया। अब मैं सिखाऊंगा साइन क्यूब, क्यूब क्यूब मतलब सबका क्यूब। तो पहले किसको उठाते हैं अपन, साइन का क्यूब। क्या मैंने साइन के क्यूब का इंटीग्रेशन लेने के लिए मुझे कौन सी आइडेंटिटी याद आती है इन सब में से, देख के बताओ। नहीं क्यों बोल रही बेटा, लिखा हुआ सामने तेरे को दिख नहीं रहा, ऐसे आंख आंखें खोल, ऐसे दिख रहा है क्या, बता इसमें साइन क्यूब कहां दिख रहा है, देखो खुद नहीं देख रही ऐसे, देखो ये देखो तो सही, उधर देखो, ए सब जानता हूं मैं, तुम सिर्फ सामने से अच्छे बनते हो, आया तू पढ़ा ले। ए यार मैं लिख रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला, मैं तुम मेरे लिए धीरे धीरे लिखूंगा, सब कुछ समझाते हुए लिखूंगा, है ना, पूरा पेशेंस रखो। साइन 3x का फॉर्मूला बोल बेटा, महिंद्रा, महिंद्रा क्या तेरा नाम क्या है बेटा, कृष्णा, बोल 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसके बाद जो लिखूंगा मजा आ जाएगा कि तुम्हें, बोल नाजिया क्या करा बता मैंने, ए नाजिया भला क्या किया मैंने, नहीं बेटा बता क्या किया इस स्टेप के बाद, यस गुड। मैं तेरे से सवाल ही वो पूछूंगा जिसका जवाब तू दे पाए, ताकि मैं मोटिवेट तो रहूं, रात को नींद तो अच्छी आए मुझे। हाँ यार तो मैंने क्या करा अब बता नाजिया, देख ये भी बताने की कोशिश कर रही है, 4 का डिवाइड किया, इसमें क्या करा, अब मुझे इन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होता है 3/4 भार किसका हो जाएगा, साइन एक्स का अलग से, माइनस का 1/4 भार किसका हो जाएगा, वाओ 3/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। इसमें t मानने की जरूरत नहीं, सीधा क्या लिख देंगे cos 3x बटे में 3, बोला आया, और ये माइनस चल रहा है और ये माइनस की क्या हो जाएगा, क्या मेरा आंसर समझ में आया क्या। ऐसे ही बच्चों क्या मैं cos क्यूब का भी निकाल सकता हूं क्या, उसके लिए तुम्हें किसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 4 cos क्यूब x प्लस 3 cos x, 4 cos क्लोमो हो गया माइनस 3 cos x, इसको वहां ले जाओ और 4 का डिवाइड भी कर देना, तो क्या मैं लिख दूं बच्चों cos 3x में 4 का डिवाइड अलग से कर देना प्लस 3/4 cos x dx। बोलो हजम हुई क्या बात, इतना स्पीड अच्छा है या थोड़ा तेज करूं, सही है ना इतना, बच्चों बड़ा ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें, रिफ्लेक्शन मुझे दिख नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो थोड़ा इधर उधर बैठने की कोशिश करो, थोड़ा सेंटर में हो ना, बेंच इधर ले आओ बिल्कुल सेंटर में, इधर का सक जाओ ना देवांश को, थोड़ा तुम इधर का सक जाओ, दिख जाएगा तुम्हें, दिख जाएगा दिख जाएगा, बाकी सबको तो तुम्हें दिख रहा है, हाँ हाँ तो वो तो मजाक था ना बेटा, क्वेश्चन थोड़ी था, वो तो मजाक था। देखो ये स्पेस है मेरे पास, बताओ किसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, हाँ फिर किसका करने जाऊंगा, सेक क्यूब एक्स का, फिर किसका करने जाऊंगा, अरे कर सकते कि नहीं, फिर किसका करने जाऊंगा, सही है, लगाओ दिमाग लगाओ, इसमें लगेगा तुम्हारा भेजा, भेजने वाले ने भेजे में भेजा, भेजा या नहीं भेजा, सीता लगा दिमाग, क्या करेंगे, 10 3x का फॉर्मूला, नहीं बेटा बहुत हेवी हो जाएगा मामला, देखो ये जो बच्ची बैठी है ना आगे, क्या नाम है बेटे ये आपका,
नाम ही नहीं बता रही तो। अब देखो 10 को टी मानते तो क्या हटता है बताओ? सेक हटता ही नहीं हटता? अगर मैं इसको टी मानूंगा तो कैसे हटेगा? अरे मानते हो क्या नहीं? तो यहां सेक बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा इसको -1, समझिए क्या? इधर क्या चल रहा है? इधर क्या चल रहा है? तो पहले मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट खोल दूंगा, हाँ या ना? रा 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 रा। सही है क्या? बस इसको माना टी, धनाधन टी, क्या बचेगा बच्चों? टी डी टी -10 का तो सीधा आंसर लॉग सेक एक्स प्लस का सी। इसका आंसर भी तुम्हें आ गया बच्चों, t²/2 माइनस का लॉग सेक एक्स प्लस का सी। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है नाजिया? क्यों? टी की वैल्यू तेरे को ये तो याद रहेगा जीवन भर कि टी की वैल्यू यहाँ पर है, और भी बहुत सारी चीजें याद हो जानी चाहिए तुमसे, है ना? मैं बीच बीच में से ऐसे सवाल पूछता हूँ तो सेटिस्फाइड तो रहती है ना बेटा कि हाँ मेरे को याद रह जाती चीजें, छोटी मोटी तो बिचती होती है। चलेगा इतना तो। क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ क्या बच्चों? सेक की पावर 3 का बताओ, हाँ या ना? सेक की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना भैया। देखो कोट का तो डायरेक्ट हो गया, जैसे मैंने इसका करा वैसे कोट का भी हो जाएगा। कैसे लिख दोगे तुम इसको? कोट स्क्वायर अलग से, कोट को अलग से, फिर वही ब्रैकेट खोलना, तुम्हारे पास आंसर आएगा। ये तो कर सकते हो ना, इस ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क पोर्शन रहता है आंसर निकालना और आंसर मैच करने के लिए, ठीक है? देख लेना। हम तो सेक क्यूब का करना चाह रहे हैं, और किसका करना चाह रहे हैं? वाह, तो सेक क्यूब में दिमाग लगाते हैं बच्चों, ठीक है? कलर चेंज करते हैं। फॉर्मूला है बच्चों कौन? सेक क्यूब एक्स। क्या सेक क्यूब एक्स में मैं यहाँ पर स्क्वायर एक्स अलग से लिख दूं और क्या लिख देता हूँ? हजम हो रही इतनी सी बात? इसके बाद जो लिखूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बोलो आया या नहीं? अब पता है यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं? 10s को टी मानूंगा तो क्या बचेगा? तो बताओ इन दोनों को क्या लिख देंगे अपन? dt। तो क्या हो जाएगा? अंडर में 1 प्लस t² और dt आया कि नहीं? अब इसका इंटीग्रेशन फर्दर आगे अभी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हें इस टाइप के इंटीग्रेशन सिखाया ही नहीं। समझ गए क्या? तो मैं तुम्हें बता देता हूं, जब भी तुम्हें लगे ना इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर कौन सी पोजीशन पर हो जब, तो मुझे याद दिलाना कि सर ये वाला क्वेश्चन भूल गए। आखिरी टॉपिक है इंटीग्रेशन चैप्टर का ये, डेफिनेट के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट में अलग चीज हो गई है, समझ में आ गया क्या? क्या ये भी ऐसा ही, क्या ऐसा ही माजनारे का है क्या? मारवाड़ी में माजनारे का मतलब समझते हो? कहे वगैरह समझ गया नहीं? वाह ठीक है, चलो ठीक है। तो हमारे पास क्या सेक की पावर 3 तो हो गया, 4 भी तो निकाल सकता हूँ बच्चों। तो मैं किसको गायब करूं? जगह मेरे पास कहां पर है? दिख रहा है क्या? साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या बच्चों? तुम बताओ कैसे बताओ? क्या तुम इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? क्या तुम इसे 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? क्या तुम 1/4 बाहर ले लोगे और 1 माइनस का 2 कॉस 2x प्लस का कॉस स्क्वायर 2x ऐसा लिख सकते हो क्या? इसमें किस किस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है बताओ? एक तो 1 का, एक cos 2x का भी पॉसिबल है, लेकिन किसका पॉसिबल नहीं है? तो cos 2² 2x का कैसे करेंगे वापस? हाँ टीवी नहीं मानेंगे भैया। क्या आइडेंटिटी लगा दूंगा क्या? वही 1 प्लस कॉस 2x। समझ में आया क्या? अभी तुमने देखा ना यहाँ पर जब n था तो तुमने यहाँ पर क्या लिखा, और जब 2 आ जाएगा तो 2 लिख देना, 4 आ जाएगा तो 4 लिख देना। इससे चीज पता चली, साइन की पावर 2, साइन की पावर 4, साइन की पावर 6, समझ रहे हो क्या? साइन की पावर 8, साइन की पावर 10, सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है।
स्क्वायर की पावर 2 लगा दोगे 4 मिलेगा, स्क्वायर की पावर 3 लगा दो तो क्यूब मिलेगा, 8 लगा दोगे तो 16 मिलेगा, मतलब है हजम हो रही बात। लेकिन इतना लेवल हमारे सिलेबस में है ही नहीं। फिर भी तुम्हें ये तो पता चल गया कि अपन इंटीग्रेशन अब किसी का भी कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है तुम्हें पावर का? ठीक है, साइन का निकाला तो क्या इसी प्रकार कोस के लिए भी सेम चीजें लागू होती है क्या? चाहे वो 4 हो पावर, चाहे पावर क्या आ जाए बच्चों 5। अच्छा 4 के बाद 6 आता है बच्चों और 8 आता है ना। 5 के वैल्यू नहीं बताया क्योंकि 5 का क्वेश्चन तो यहां है। तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट cos टू द पावर 5। स्टार्ट करें, चुपचाप से लिख दू, लिख दू क्या? श्योर हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें ये समझ में आया होगा, कुछ समझ के दिखा दो तो मजा आ जाए। आया या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता दो आया या नहीं। आ गया? है ना? ठीक है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए और घूर सकते हो उसको? ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। माइक तो चालू है ना? वाओ चालू है। आ गया? तो यशराज बताएगा बेटा, खड़ा होकर बता कैसे आया। हाँ बांट देंगे, कैसे बांटा इसको? कोस की पावर 4 को अलग बांट दिया और कोस को अलग बांट दिया, फिर ये कोस की पावर 4 को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर। अरे सही है क्या? अरे समझे? इसको मानोगे टी तो क्या हो जाएगा cos x dx बराबर क्या मिलेगा बच्चों? काम हो गया, ये आ गया क्या? आया है कि नहीं? तुम्हें एक ना ट्रिक बताऊं बच्चों, जब पावर इवन आ जाती है ना साइन या कोस की इवन, तब तो यही हथियार लगेगा और कोई हथियार नहीं है। लेकिन जब पावर ऑड आ जाती है ना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। बताता हूँ कैसे। हमने अभी भी साइन की पावर 3 का इंटीग्रेशन करा था, कहाँ ये रहा, दिख रहा है क्या? हाँ लिखा ही नहीं है, कहाँ गया? हाँ दिख रहा है क्या? अब ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लगा के करा, बिना फॉर्मूला लगाए करूं तो साइन की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स डीएक्स और साइन की पावर 2 अगर आ जाए तो इसे क्या लिख देंगे, और इंटू में क्या चल रहा है बताओ, किसको टी मान लूंगा? cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स डीएक्स बराबर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस, और यहां पर क्या जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। बोला आया कि नहीं? बस अब क्या कर लोगे तुम? आया कि नहीं समझ में? नहीं आया है ना? क्लियर है ना? तो ये dt अलग से और टी स्क्वायर अलग से, आंसर टी प्लस क्या नाजिया मेरा आंसर सही है ये? क्या मेरा फाइनल आंसर है ये? बोल नहीं। हाँ क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पर टी की वैल्यू रख देना। ठीक है, तो अपना आंसर ये सही रहेगा। आगे चल सकते हैं क्या? और पता है क्या, अगर साइन की पावर 17 आ जाए तब क्या करोगे? मैंने बताया ना ओड पावर दिखते ही मजा है। तुम साइन की पावर 16 का अलग से कर सकते हो और cos x को अलग, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन को और 16 को क्या लिख दोगे, साइन की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा 8, और इसे 1 माइनस क्या लिख देंगे की पावर 8, और इधर बगल में क्या चल रहा है, इसको मानो टी, ये हट जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर की पावर 8 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बोलो नहीं आया? 5 7 9 11 आगे नहीं आ रहा, समझ में आ रहा? ऐसा कुछ है ना? ठीक है, तो हंस दो इस पे थोड़ा सा, थोड़ा सा हंसो ढंग से, हंस दिए, इस पे भी हंस दो। चल सकता हूँ ना आगे? कंसेप्ट बता दिया है, आधार बता दिया है, बाकी तुम खेल सकते हो, बोलो हाँ।
और पावर देखते ही खुश हो जा रहा, भले तुम आंसर नहीं आए, कि कुछ तो कहा था सर ने। अरे याद आ रहा है क्या? 2 मिनट होल्ड करना। हेलो, यस, हाँ मैम हो गई छुट्टी है ना। हिंदी मीडियम की छुट्टी अभी कहाँ होगी मैम, अभी आखिरी क्लास चल रही है एक। हाँ अब हो गई, ठीक है, हो गई शायद, शायद हो गई है ना। 3 बजे तो 5:30 बजे होगी ना छुट्टी, अब होगी, हाँ मैंने सही बोला फिर तो। चलो ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कि तुम खुश हो जाना चाहे तुम्हारा आंसर आए या ना आए, बस ये सोच के खुश हो जाना है कि सर ने कुछ तो बोला था कि ऑड पावर देखते ही ऐसे खेल खेलना है। खेल खेलना आ गया बेटा यशराज। साइन की पावर 6 अलग से, साइन अलग से, साइन की पावर 2 अलग से, साइन अलग से। ओह, अभी तक क्वेश्चन करे कैसे पावर वाले। पावर 2 ही प्रकार की हो सकती है, इवन या ऑड, दोनों कंसेप्ट बता चुका, चलेगा क्या? हाँ बोलो ना। उसमें भी साइन को उसके साथ ज्यादा चर्चा करी अपन ने। टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये जो 4 है ना, इनके लिए स्पेशल केस है, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा तो बता दिया, सारा नहीं बताया। सारा बता दूंगा ना तुम्हें मजा आ जाएगा, जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे ना पता है किसका फॉर्मूला पता है, मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है। बताओ क्या होता है? प्लस कॉस ए, अरे हाँ या ना? तुम पता है मुझे एक और फॉर्मूला पता है, साइन ए माइनस बी, पता है क्या होता है? माइनस कॉस ए, वाओ, इन दोनों को जोड़ो तो साइन ए प्लस बी को जब मैं जोड़ता हूं किसके साथ, साइन ए माइनस बी, तो ये इससे कट गया, तो पता है क्या बचेगा? और अगर इन दोनों को आपस में क्या कर दूं बच्चों में, माइनस कर दूं, तो ये कट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा? कुछ याद आ रहा है क्या? इसलिए मैं यहां पर कुछ आइडेंटिटी डायरेक्ट लिख सकता हूं, कैसे? कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, बताओ क्या होता है? 2 कोस ए कोस बी, और कोस ए प्लस बी माइनस का, आज बच्चे कम आए हैं, बारिश आ रही है क्या अभी भी, या फिर कोई बात नहीं, इनको वीडियो भेज देंगे अपन, है ना, अनलिस्टेड करके। ये कहानी समझ में आई क्या? इसकी शक्ल देख के बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। कहाँ जाए बताएगी, बाकी सब चुप रहेंगे, बता बेटा इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, 1 2 3 4 बोल। थर्ड वाला बिल्कुल सही, लेकिन मैं नहीं लगा सकता, बताओ क्यों? क्योंकि आगे 2 है और इसमें 2, तो क्या करेंगे निश्चिता, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, 1/2, और इसको पता है डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, दोनों तरफ कॉस है तो दोनों प्लस में आएंगे, कॉस m प्लस एन इंटू एक्स, बोलो हाँ, प्लस का कॉस m माइनस एन, मैंने कॉमन भी ले लिया बच्चों, चलेगा क्या डायरेक्ट? बस हो गया काम, कॉस, कोई तो बोलो समझ में आ रहा है, कर सकते हो कि इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट? कोई परेशानी किसी को है या नहीं? परेशानी नहीं है ना, तो इस टाइप से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस का इंटीग्रेशन तुम सबको पता है बच्चों, साइन होता है प्लस का, और जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, तो साइन m प्लस एन इंटू एक्स, और नीचे डिवाइड किसका हो जाएगा, और इधर भी साइन m माइनस एन इंटू एक्स, और नीचे डिवाइड किसका हो जाएगा, m माइनस एन का। बोलो हजम हुई क्या बात? तो ये हुई कहानी हमारी, चलेगी? ठीक है, छोड़ दूंगा ना, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट वाला। कोस आगे है साइन पीछे, ध्यान रखना बच्चों, जब कोस आगे साइन पीछे तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, जब साइन आगे कोस पीछे तो प्लस वाला। रटने का तरीका दिखाऊं,
जब साइन आगे कोस पीछे तो दोनों साइन बीच में प्लस, जब कोस आगे साइन पीछे तो दोनों साइन बीच में माइनस, जब दोनों कोस तो दोनों कोस बीच में प्लस, जब दोनों साइन तो दोनों कोस बीच में माइनस, लेकिन आगे माइनस तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस को यहाँ से माइनस ले जाके वहां पर माइनस। ठीक है, ओके, कर लोगे ना तुम भी? मम्मी कसम होगी नहीं करा तो। ये वाला तक छोड़ दिया, अब इसमें इधर चलू। देखो बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है ना मुझे अच्छा लग रहा है, बताओ क्यों? मुझे लगता है तुम्हें ये वाला स्टेप बखूबी समझ में आया होगा। बताओ मैं क्यों खुश हुआ? मेरे खुशी का कारण क्या है? ऑड पावर है। अब कॉस को टी मानो, साइन को गायब करो, आंसर बताओ। 1 - टी स्क्वायर टी की पावर 3 डी टी, आगे माइनस भी आएगा क्योंकि कॉस को मैंने टी माना था। सही है क्या? टी की पावर 3 का अलग से कर देना, टी की पावर 3 दूनी 6 लिखूं या 5 लिखूं? हाँ बच्चों, 5 लिखना सही रहेगा या 6 लिखना? क्या लगता है योगिता तेरे को? सर आपने तो 5 लिखा है, और 6 भी हो सकता है क्योंकि 3 दूनी तो 6 होता है। हाँ? अच्छा ओके ओके, तेवेज है टैलेंट। क्या मेरे फाइनल आंसर है निश्चिता? क्यों? देखो बहुत स्पीड में बता देंगे टी की वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ? दो दो के जोड़े बनाना कैसे? सबसे पहला काम, ये वाला फॉर्मूला ना यूज करने का तरीका बताऊं बच्चों? ये वाले फॉर्मूले ये यूज तभी करते हैं जब आगे वाला एंगल हमेशा क्या हो? क्या इसमें आगे वाला एंगल बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है? बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से। क्या इसमें आगे वाला एंगल बड़ा है? हाँ। इसमें छोटा? हाँ। ये तो हट। क्या इसमें आगे वाला एंगल बड़ा है? नहीं। तो तुम किसको ले रहे हो पेयर? बताओ 1 2 3 में से क्या लोगे? 3 और 2 ले लेते हैं ना। तो अपन ने क्या लिखा? 3 आगे लिखो और 2x पीछे लिखो। अच्छा cos x को तो जात बाहर कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, दोनों cos आए प्लस में आए तो क्या लिखेंगे? cos 5x प्लस cos 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? x। बोलो यहां तक बात हजम हुई तो आगे चलो। अब क्या करना चाहिए? तो मैं बताओ ये वाला जो स्टेप लिख रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? मुझे नहीं लगता तुम्हें ये वाला स्टेप 100% समझ में आया होगा। बताओ गांव वालों, आओ कि नहीं? हाँ कृष्णा आ गया। इसके बाद जो लिखूंगा तुम्हें मजा आ जाएगा। तैयार हो बच्चों? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे मुझको, बोलो ये स्टेप समझ में आया क्या? एक्चुअली में 1/2 पहले तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों के साथ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड वापस, इसलिए यहाँ 4 आएगा और यहाँ अभी भी क्या रहेगा? 1/2। अब सही है क्या? आंसर मैंने निकाल दिया कि नहीं निकाला? नहीं निकाला। आंसर निकाल सकते हो तुम? डायरेक्ट लिख दूं क्या आंसर में बच्चों? कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 6x, 6 चौक 24, कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x, 4 4 जा 16, 1/2। क्या इसके लिए अलग से ऐसा कुछ खेल खेलना पड़ेगा क्या? कोस स्क्वायर को देखते भी थोड़ी सी खुशियां मनाओ बच्चों, छोटी दिवाली है ये भी। 1 - cos 2x और 1 + cos 2x, सही बात है कि नहीं? कर सकते कि नहीं? आगे चलूं? स्पीड तो सही लग रही है ना देवांश? आज तो समझ में आ रहा होगा तुझे, आज ही आया ना पहली बार। थैंक्स। तो ऐसे बोला तो करो कि सर थोड़ी स्पीड कम करके पढ़ाओ। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि थोड़ी स्पीड कम होनी चाहिए। दूसरे बच्चों का ध्यान में देना पड़ता है बेटा। ज्यादा तेज तो तब भागो जब सारे के सारे मेरे ट्रेन के डब्बे में बैठे हो, एक बेटा मालगाड़ी में एक बेटा कोयला चोरी कर रहा गुंडे पिक्चर के हिसाब से। क्या ये वाला कर सकते हो क्या बच्चों? क्या कहती पब्लिक? अरे सही है क्या? फिर क्या करोगे?
सेक स्क्वायर को चेंज कर दिया किसमें? मेरे को ना जब भी टेन और सेक एक साथ दिख जाते हैं ना, मुझे मजा आ जाता देखते इनको। पता है क्यों? एक को टी मान लूंगा, दूसरे को गायब कर दूंगा। क्या इसको टी मानूंगा ये पूरा गायब हो जाएगा क्या? क्या ये 1+t² इंटू में टी डी टी नहीं हो जाएगा? क्या इसे t प्लस टी की पावर 3 अलग अलग करके कर सकते हैं क्या बच्चों अपन? आंसर बताऊं क्या या नहीं? पहली बार मैंने आंसर बिना टी में लिख दिया है। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? हाँ, अब ये मेरा फाइनल आंसर है। टी की वैल्यू भी रख दी है। अरे टी की वैल्यू रखी बच्चों। क्या पता ये भी टेंशन में आ जाए। ओ, ऑड पावर इवन है, इवन पावर कर लोगे? हाय हाय। अच्छा ये क्वेश्चन ना अगर ऐसा होता, कैसा? मतलब x माइनस ए ऊपर होता अगर, और नीचे क्या होता? साइन। ऐसा होता तो पता है क्या करते अपन? मैं इसमें फॉर्मूला खोलता, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि सर यहाँ x और a है, आप a और b क्यों बोल रहे हैं? टैलेंट है। साइन से साइन कटा, क्या बचा? अंदर क्या बचेगा? साइन से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा? नाजिया समझ में आया क्या ये स्टेप्स? अलग अलग डिवाइड करके आंसर लिखो क्या बच्चों? क्या आएगा? देवांश बोलना आंसर। x, इसमें से बाहर क्या आ जाएगा? और कोट का इंटीग्रेशन देवांश बोलेगा log साइन x। मतलब तू कितना ही गलत बोल दे, मैं लिखूंगा तो सही। कितना ही गलत बोल दो, I will always try my best. अच्छा कॉस में साइन का डिवाइड करेंगे तो कॉट ही तो आएगा बच्ची, और साइन में साइन का डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा ना। मतलब तू तू अगर ध्यान देता तो तेरे को आ जाता समझ में। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत इधर हुआ था तेरा, थोड़ा बहुत। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्या लगता सेम है क्या? हो सकते थे, है नहीं। इसका मतलब x माइनस ए को क्या मान लिया, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बेसिकली, और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन t प्लस है, और नीचे क्या आ जाएगा? अब कर लोगे क्या? अरे बोलो तो सही, बोलो कैसे करेंगे? चलो मैं एक स्टेप लिखता हूं, मुझे पता नहीं तुम आता ही नहीं आता वो स्टेप। बोलो किस किस को समझ में आया ये जो मैंने लिखा है? साइन 2x का फॉर्मूला खोल दिया, कैसे? 2 साइन 2x cos 2x, साइन 2x से साइन 2x, cos 2x से cos 2x कट जाएगा। अच्छा इसी को वापस और खोलूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा क्या? अरे समझ में आया? और नीचे अगर क्या चले तो समझे क्या? ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। तो बताओ 2 2 4, क्या बचा? cos x और cos 2 है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल आगे पीछे ले लेना, बड़ा एंगल आगे और आंसर निकालना। इसका कैसे निकालोगे है वो बताने का? समझ में आएगा या धीरे बताऊं वापस? वापस बता दूं एक बार? ठीक है। क्या तुम्हें साइन 2x का फॉर्मूला पता है बच्चों? और अगर साइन 2x की जगह 4x आ जाए तब क्या लिखोगे? अरे सही है कि नहीं है? बस इसको नीचे देख के मैंने खोल दिया, जो कटना था वो कट लिया। ये नीचे साइन है इसलिए इसको 2 बार खोल लिया। समझे क्या? चलो आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों। बच्चों रूट के अंदर जब भी 1 प्लस साइन दिख जाए तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2। अगर माइनस होता तो क्या लिखते? हाँ, और 1 प्लस कोस होता तो क्या लिखते? कुछ याद आ रहा है क्या? √2 cos x बाय 2। और 1 माइनस कोस होता तो क्या लिखते? √2। लिखवा चुका हूं ये फॉर्मूले। हाँ
मैं एक स्टेप लिखूंगा, देखते हैं क्या कर पाते हो तुम। तैयार हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें ये स्टेप समझ में आया होगा, कुछ समझ के दिखाओ। आ गया? बड़ा जल्दी आ गया बच्चों, कैसे? बोलते जाओ। इसको लिखा 1 - cos² x, और नीचे क्या चल रहा है? का होल स्क्वायर है। 1 - cos को क्या लिखेंगे? और बटे में क्या चल रहा है? का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? आया? इसके बाद जो लिखूंगा उसमें भी मजा आ जाएगा तुम्हें। रेडी हो? पता नहीं तुम्हें आएगा या नहीं, लेकिन मैंने तो लिख दिया है। आया या नहीं? नहीं? बता बेटा स्नेहा, कैसे? 2 sin² x/2 होता है बिल्कुल, और नीचे क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? थोड़ा यार दिमाग दौड़ा होना बच्चों। आइडेंटिटी कितनी बार रिपीट करी है अपन ने। इंटीग्रेशन किसी का नहीं कर रहा हूं मैं अब देख रहा हूं कैसे पागल बनाया जा रहा है तुम्हें। चैप्टर के अंदर इंटीग्रेशन है और मैं इंटीग्रेशन ही नहीं कर रहा हूं। करने की जरूरत है क्या? नहीं। लिख दू, अपने आप लिख दू। बोलो समझ में आया क्या? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 2 sin² x है ना, का रूट। अच्छा, √2 भी आएगा इधर, अब सही है। अरे इस फॉर्मूला लगाया मैंने cos2x का, 1 - cos2। अगर x होता तो x/2 लिखता ना इधर, वो तो 2x इसलिए x लिख दिया। √2 पूरा बाहर, अंदर क्या बचेगा? अब मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा, देख रहे हो कैसे घास काटी जा रही है ना? आ जाएगा ना देवांश? कैसे आएगा बेटा, बता इसका कैसे? वैसे ही जैसे पहले बताया था ना बेटा, जैसे पहले बताया था। हाँ जैसे पहले बताया था, मतलब तेरे को कल भी यही दिया था एग्जाम में, मैंने बोला करके सॉल्व करके दे, और आज मैंने सॉल्व भी कराया, और आज मैंने वापस पूछ लिया सेम ही क्वेश्चन 3 बार तेरे से, 3 बार ही बोला है। तो इससे ये ना बच्चों, इसका मतलब होता है कि मतलब समझ रहे हो ना बेटा? वो कोई दीपक जला के आ जाओ ना उधर। कौन जा रहा है? दीपक बुझ गया उधर, जा तो जाए। टाइम हो गया क्या? कोई बात नहीं, ये देख लेते ना अपन, फिर एक साथ चलते हैं ना, ठीक है? तो मेरे पास कितने क्वेश्चन है बताऊं? है यार, क्वेश्चन तो है अच्छे खासे हैं। इसको नहीं कर रहा मैं सॉल्व, पता है क्यों? ऊपर cos2x है ना, तो नीचे पता है क्या बनेगा? √2 cos2x। ये तो कट गया, पूरा ही कट गया तो। और क्या बचा? और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये तो आधे नंबर में भी नहीं होना चाहिए सवाल लेकिन आइडेंटिटी याद रखना एक बड़ा टास्क है इसके लिए, ठीक है? ये वाला कैसे करेंगे बताओ? हाँ बच्चों, सोचो जरा, क्या लगता है? अगर मैं ऊपर नीचे कोस का भाग दे दूं, किसका? तो ऊपर तो सेक हो जाएगा, लेकिन नीचे अभी भी क्या रहेगा? नहीं यार, इसको ऐसे तो नहीं कर सकते अपन, तो दूसरा अनुमान लगाना पड़ेगा। दूसरा अनुमान क्या लगाऊं मैं इसमें? दूसरा अनुमान, हाँ सुनना बच्चों, अगर मैं इधर 1/√2 का क्या कर देता हूं, डिवाइड, और इधर क्या कर देता हूं, चलेगा? इससे पता क्या होगा? 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, और आगे जो चल रहा है चलने दो। पता है ये किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन ए cos b प्लस cos a। अरे कुछ समझे क्या? और बताओ किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया क्या? वाओ, इतनी खतरनाक कंसेप्ट छुपा हुआ है इसके पीछे।
सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना? हर चीज का कारण बता रहा हूं। साइन प्लस कॉस अकेले कभी दिखे ही नहीं ऐसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, अब दिख गए, अब बता दिए। ठीक है, तो बताओ साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है क्या बच्चों? आता है, बिल्कुल आता है, कर सकते हो। तो क्या यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाऊं क्या? तुम कैसे? साइन एक्स है ना, तो इसको पता है क्या लिख दूंगा? कॉस, कॉस इनवर्स है कोसेक साइन। बोलो किस किस को समझ में आया ये जो लिखा है? ए को मैं कुछ नहीं लिख सकता तो मैं ये तो लिख सकता हूं ना, कॉस और कॉस इनवर्स। पता है किसका फॉर्मूला? साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी। समझ रहे हो क्या? इस पूरे को क्या मानो? तो पता है किसका फॉर्मूला बनेगा? ये साइन ए प्लस कॉस इनवर्स बी। अब ऊपर ले जाओ उसको, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है बच्चों। तुम्हें इसका इंटीग्रेशन आता है वैसे, है ना? कैसे आता है बच्चों पता है? लॉग कोसेक इनवर्स नहीं है, कोसेक प्लस कॉट, यही था क्या इसका आंसर? प्लस आता है माइनस आता है, एक बार चेक कर लेना बच्चों प्लीज। हाँ कोसेक के अंदर प्लस आता है माइनस, ये तुम्हें चेक करना है। माइनस आता है, ठीक है माइनस लगा देना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है क्योंकि इसमें अच्छी ट्रिक यूज हो रही है ना। हाँ देख रहे हो क्या? सेम इसको भी याद रखना, इसमें क्या कर सकते हो? 5 का डिवाइड करो और 5 का क्या कर दिया? पता है ऐसा क्यों करा मैंने? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। क्या तुम्हें पता है ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये क्या होता है 3, तो ये 53 डिग्री होता है और ये 30। थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ गए बच्चों भी, ये समझ गए क्या? तो इसमें साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, पता है? और यही कॉस 53 के बराबर होगी, और कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, और यही साइन 53 के बराबर होगी। तो बताओ 4/5 को साइन में क्या लिख सकता हूं मैं? 53। तो हो गया साइन 53 कॉस एक्स प्लस कॉस 53, 100% ये कॉस 53 हुआ होगा साइन एक्स। बोलो फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? किसका बन गया ये? साइन 53 प्लस एक्स। 3 क्वेश्चन एक ही तरीके के हुए बच्चों, अच्छे लग रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो ठीक है, अपना अपना लेक्चर इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, ज्यादा इसको रॉकेट साइंस में नहीं ले जाते हैं। मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन आगे नेक्स्ट लेक्चर में करवा के फिर मैं तुम्हें करवाऊंगा। इंटीग्रेशन के 3 चरण पर आ चुके हैं। पहला मैंने तुम्हें पढ़ाया बच्चों बेसिक इंटीग्रेशन, दूसरा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करा, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे कर लिए 3 लेक्चर में। तीनों लेक्चर शायद ज्यादा हो चुके होंगे लेकिन 3 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ अपन स्टार्ट करेंगे एक्चुअल इंटीग्रेशन, अलजेब्रा के हम पढ़ेंगे अलजेब्रा वाला इंटीग्रेशन। उसमें बच्चों तुम्हारा ये लेके आना क्या? बाय बाय।